हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात करें। यदि साइन थीटा 3/5 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा आपका मान दिया हुआ है 3/5। इसका मतलब है कि लंब बटा कर्ण है, ये लंब बटा कर्ण है। मुझे आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 50 25 माइनस 3 3 9, इसको घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी आधार मेरा निकल गया 4। इसलिए अब tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को एक और तरीका से अगर डील करना हो तो इस सबसे पहले इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ये सामने वाला भुजा जो होता है ये लंब होता है, नीचे जो होता है आधार होता है। सामने वाला जो भुजा ये बने सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो इसमें हमको पता है लंब 3 है और कर्ण इसका 5 है। हमको आधार निकालना है, तो एक इसका ट्री प्लेट भी आता है, जिसको डायरेक्ट भी हम इसको बना सकते हैं। अगर ट्री प्लेट में 3 4 से 5 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, 9 12 से 15 बनता है, 12 16 से 20 बनता है, 15 20 से 25 बनता है। उसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते चला जाएगा। एक त्रिप्लेट है। त्रिप्लेट आपको याद होना चाहिए कि 3 और 4 से 5 प्राप्त होता है। अगर 3 5 है यानी लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, तो इसका बेस यानी आधार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप साइन थीटा का मान 3/5 है और टैन थीटा का मान निकालना है, तो टैन थीटा बराबर ये हो जाएगा 3/4। ये भी आंसर आपका तुरंत हो जाएगा। इस तरह भी हम बना सकते हैं। अगर आगे भी देखें इस चीज को, आगे भी इस क्वेश्चन को आगे अगर यहाँ इस क्वेश्चन को अगर हम कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसको कैसे बनाया जा सकता है। टैन थीटा 3/4 अगर कर दिया जाए और यहाँ सेक थीटा का मान बोला जाए ज्ञात करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुरंत हम निकाल सकते हैं कि इसमें टैन थीटा का मान आपका 3/4 है, तो इसका लंब और आधार पता है। जैसे इसका लंब और आधार पता है, लंब आपका 3, इसका आधार 4, तो इस क्वेश्चन को तुरंत इसको अगर कर्ण इसका आना पता हो जाए कि इसका कर्ण 5 होगा, क्योंकि त्रिप्लेट में 3 4 से 5 प्राप्त हुआ, तो सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो इसका कर्ण 5 है, आधार इसका 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3
यदि यदि कौशिक थीटा 5/3 हो तो tan थीटा कॉमा cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो कौशिक थीटा बराबर इसका मान 5/3 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करते हैं कौशिक थीटा बराबर 5/3, तो 5/3 अगर प्राप्त है तो हमारा tan थीटा निकालने के लिए इसको क्या होगा कि अगर ट्रिपलेट से तो निकालेंगे तो यहाँ आपका डायरेक्ट भी मान निकल सकता है। अगर tan थीटा का मान निकालना हो तो इसमें 5 और 3 है, जैसे 3 और 5 है तो ये 4 प्राप्त होगा, तो 4 प्राप्त हो जाएगा तो इसका आपका जो है इसका आधार जो है 4 प्राप्त होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है तो लंब इसका 3 है तो 3 बटा इसका आधार 4 हो जाएगा। और cos थीटा का मान निकालना हो तो कर्ण बटा आधार होता है, सॉरी cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार इसका आपका 4 है और कर्ण इसका 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है। चलिए बाबू अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में यदि साइन थीटा 12/13 हो तो tan थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, यानी लंब बटा कर्ण, तो आधार निकालना है। आधार का सूत्र जो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये जो देखिएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तक कर्ण इसका 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144। इसको माइनस करके लिखिएगा तो 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, यानी आधार मेरा निकल गया 5। इसलिए tan थीटा का मान जो होता है लंब बटा आधार होता है। लंब आपका 12 है, आधार इसका 5 है। सेक थीटा का मान जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण इसका 13 है, आधार 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan थीटा a/b हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकाले। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे सो ध्यान दीजिएगा। tan थीटा का मान a/b है, यानी इसका मतलब लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ये कर्ण जो है कर्ण आपका निकालना है तो लंब इसका a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी आपका कर्ण जो है कर्ण इतना निकला, रूट अंडर a² प्लस b²। नाउ क्वेश्चन
क्वेश्चन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए प्लस साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ए साइन थीटा का मान जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका ए है और कर्ण इसमें आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपका बी है और कर्ण जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए गुने ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुने बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह नीचे ए में से गुना करेंगे ए स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे वाला जो है ये हर जो है इसको हम लोग LHS ले माने इसको LCM लेंगे और LCM लेंगे तो ये दोनों सेम है। तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हर इसका सेम है तो अंश जो होता है सेम उसका उतर जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा फिर उसी तरह इसका एलसीएम जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा सा देखिए इसे ही कर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। यानी इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे।